हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर टीचिंग से रिलेटेड लेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है कि टीचिंग के लेवल्स क्या रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी किसी पर्पस से होती है, लोगों को लर्निंग देने इम्पार्ट करने के लिए होती है। और टीचिंग से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में अच्छा चेंज निकल कर आए, है ना। कैसे टीचर अपनी एबिलिटीज को यूज करके बच्चों के अंदर जो भी बेस्ट है उसको बाहर निकाल के लाए। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमें पता चलेगा कि कैसे टीचर एक सब्जेक्ट को बच्चों के प्रति या बच्चों के सामने रखती हैं, अलग अलग लेवल्स को क्रॉस करते हुए। ये हमारे जो लेवल्स होते हैं, ये थॉटलेसनेस यानी कि जहाँ पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, उस लेवल से लेके बहुत थॉटफुल लेवल, यानी जहाँ पे काफ़ी रिगरस सोच विचार है, उस लेवल तक रेंज करती हैं। 3 लेवल में हमने टीचिंग को बांटा है। वो 3 लेवल्स हमारे क्या हैं? बहुत ही सिंपल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 लेवल्स हैं, आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि ये हमारे क्या, हमारे तीनों कितनों लेवल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल क्या होता है? सबसे पहला लेवल है और थॉटलेस लेवल है, यानी इसमें बहुत ज्यादा विचार वाली पढ़ाई या विचार वाली टीचिंग नहीं होती। ठीक है। मेमोरी यानी याददाश्त, ये एक मेंटल एबिलिटी है जो सब इंसानों में बचपन से होती है ना। कुछ याददाश्त हमारी होती है। इस एबिलिटी के थ्रू ही हम जो है नॉलेज को लेते हैं और अपने दिमाग में उसको बिठा लेते हैं। ठीक है। जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है उसको हम सबसे लोएस्ट लेवल की टीचिंग कहते हैं। इस लेवल पे जो रिटेंशन मतलब चीज को अपने दिमाग में रखना जो है इन द मेमोरी, वो क्या है, इज अ ऑफ अ लिटिल कॉन्सिक्वेंस। मतलब बेसिकली थोड़ी सी जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते सुनते हैं उसको हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। और यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी हैज हार्डली मच रोल, यानी यहाँ पे सोचने का, विचार करने का जो एक प्रोसेस है ना, उसका उतना रोल नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आप मेमोराइज कर रहे हो, मेमोरी से क्या, आप याद करके चीजें रट रहे हो या चीजें दिमाग में बिठा रहे हो। उसके बारे में सोचना, डेप्थ में जाना, ये सब चीजें इस लेवल पे नहीं आती हैं। ठीक है। जैसे बच्चे जो हैं वो क्रैम यानी रट सकते हैं, फैक्ट्स को रट्टा लगा सकते हैं, जो लॉज उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं उसको पढ़ के दिमाग में बिठा सकते हैं। कितना बिठा पाएंगे वो तो हर इंसान का अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो भैया आप जितना दे दो वो आपको रट के सुना देंगे, एकदम तोते जैसा। हम बोलते हैं ना, तोते जैसे रट लिया इसने। अब तोता जो है वो समझता थोड़ी, प्रोसेस थोड़ी करता है चीजों को। जो आपने बोला उसने उसको रिपीट कर दिया। आप अच्छा बोलोगे वो अच्छी बात रिपीट करेगा, गंदी बोलोगे गलत बात भी रिपीट कर देगा। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस ऑब्जेक्ट को लेके, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा हो जाता है। और वापस से जब भी हम उस चीज को दोबारा देखेंगे तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस चीज से जुड़ा, वो उसको क्या कहेंगे, हम उसको मेमोरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, साइकिल चलाते हैं बचपन में, है ना। तो उनको क्या है, जब भी तुम साइकिल दे दो कुछ टाइम तक, अगर आप मत दो, नहीं है साइकिल, बट फिर दोबारा एक नई साइकिल ला दो, थोड़े थोड़े से कष्ट के बाद वो सब चलाना सीख जाएंगे, है ना। थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे बट सीख जाएंगे। और इंजॉय करेंगे क्योंकि उनको याद आएगा कैसे बचपन में वो अपने राइड्स इंजॉय करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन वही कंपैरिजन में एक बच्चा है जिसका बचपन में साइकिल से कुछ हुआ था, लाइक उसका कुछ तो भी छोटा सा चोट लग गई या कुछ हो गया था। तो अब उसको आप साइकिल दोगे ना, वो उसी चीज को याद करेगा, उसी हादसे को रिलेट करेगा। तो ये हमारी मेमोरी है। ठीक है। गुड मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं? रैपिडिटी इन लर्निंग, जिसकी याददाश्त अच्छी है उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक, की लर्निंग की उसकी रैपिडिटी, स्पीड अच्छी रहेगी। रिटेंशन यानी चीजें दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेंगी। रिकॉल यानी वापस से उस चीज को जल्दी याद कर पाएंगे वो लोग। ठीक है। तो ये है। अब मेरिट क्या रहते हैं, फायदे क्या रहते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग के? सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटे बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहता है। लोअर क्लासेस जो होती हैं वहां पे, क्योंकि इंटेलेक्ट जो है ना, वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो रोट मेमोरी यानी रट्टाफिकेशन वाला लाइफ चलते थे ना, ए बी सी डी, उनको हम ऐसे रटवाते हैं, बोल बोल के, लिखवा लिखवा के। तो और जो सब्जेक्ट मैटर होता है कुछ सब्जेक्ट का, उसको ग्रास्प करना, उसको सीखना समझना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीजें बड़ी आसानी से हम क्रैम कर सकते हैं, है ना, पढ़ पढ़ के। टीचर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर अपने हिसाब से सब्जेक्ट जो प्लान है उस सब्जेक्ट को प्लान करके बच्चों के लिए ला सकते हैं। और यहाँ पे जो नॉलेज एक्वायर होती है इस लेवल पे, वही चल के आगे वाले जो लेवल्स हैं उनके लिए एक बेस देती है। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का।
इसके नुकसान ये हैं क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है और इसीलिए सबसे पुराना एक काइंड ऑफ एक लोएस्ट ऑर्डर का टीचिंग लेवल है। इससे बच्चों की कुछ ज़्यादा क्षमताएं डेवलप नहीं होती है क्योंकि रट रहे हो, समझ तो रहे नहीं हो, ठीक है, नॉलेज नहीं मिलती और जो मिल भी रही है उससे कोई रियल लाइफ में आपको हेल्प नहीं हो रही है। टीचिंग जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड है, क्या पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर और बच्चे की जो इंटरेक्शन है ज़्यादा होती नहीं है, बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं और रट्टा वाला जो चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टीचर में ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है कि बच्चों को कोई चीज़ एक्सप्लेन करके समझानी है, ठीक है। टीचर काफ़ी फ्रीडम में है बट बच्चों पे एक डिसिप्लिन का एक वो होता है ना, कि ये करना ही करना है, और ये एक थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट हम आ गए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। आपको मेमोरी समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? परसीविंग रिलेशनशिप इन द एसेंशियल नेचर ऑफ अ थिंग इन अ सिचुएशन, कॉम्प्रिहेंडिंग थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड। यानी चीज़ों को परसीव करना, चीज़ों को देखना, समझना, उनके पीछे की जो भी रीज़न है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे समझ सकते हैं? सीइंग द टोटल यूज ऑफ द फैक्ट, किसी भी जो फैक्ट है, मतलब ये ऐसा होता है, इसके पीछे का क्या मतलब, क्या यूज है, क्यों ऐसा होता है, वो चीज देखना। कोई सी चीज के बीच का रिलेशनशिप है वो देखना, उस रिलेशनशिप का क्या यूज है, और एक जनरलाइज्ड एक हम अपना विचार देखना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है टीचिंग का? इसका मतलब ये है कि आप जो है जिसको पढ़ा रहे हैं उसको आप पूरा रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स के बीच, यानी जो भी आप उनको प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं, चीज पढ़ा रहे हैं, उसके बीच का आप उसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करोगे ताकि वो उस चीज को लगा सके, उस कॉन्सेप्ट को चीजों पे लगा के समझ सके, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए जरूरी है कि मेमोरी लेवल जो है पास कर चुके हो आप। ऐसा नहीं कि जंप करेंगे सीधा आप अंडरस्टैंडिंग पे। जो टीचिंग रहती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, उसका जोर ज्यादातर बच्चों की लर्निंग पे होता है कि बच्चे नए फैक्ट सीखे, नए प्रिंसिपल्स, नया फॉर्मूला बिना रट्टा लगाए वो रियल लाइफ सिचुएशन में उन चीजों को लगा सके। इसके फायदे ये रहते हैं, यहाँ बच्चे अपनी इंटेलिजेंस ज्यादा यूज कर पाते हैं, रीजनिंग पावर यूज कर पाते हैं, ठीक है। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए जो आपकी नॉलेज आपको मिलती है वो आगे जाके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में काम आती है। मतलब देख रहे हो, मेमोरी लेवल वाली जो बेस बनेगा वो अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग का बेस आगे जाके रिफ्लेक्टिव में काम आएगा। सब्जेक्ट जो बच्चों को जो भी मैटर बताया जाता है वो बड़ी ऑर्गेनाइज और सीक्वेंशियल वे में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उनकी जो नई नॉलेज उनके पास आ रही है वो अच्छे से उसको समझ सके और अपने अंदर ले सके, उस नॉलेज को एक्वायर कर सके, ठीक है। नॉलेज यहाँ ज्यादा एंड्योरिंग होती है, ज्यादा और लेवल अप होता है क्योंकि बच्चे सिर्फ क्रैम नहीं करते हैं, है ना, वो बल्कि उस चीज को समझते हैं और देखते हैं कि उसका क्या पर्पस है। नुकसान ये रहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टीचर जो आपका टीचिंग है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। यहाँ पे भी क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो, उसी पे ज्यादा होता है। यहाँ पे भी टीचर और बच्चे के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहती है, ठीक है। एंड इस लेवल पे मास्टरी, मतलब एक जो भी पढ़ रहे हो उसमें हाँ बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरे फैक्ट्स जानो, उस पर बहुत फोकस रहता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो रही है ये, लेकिन इसमें साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को ही हम कंटेम्पलेटिव लेवल या इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत अच्छे से, मतलब देखो गहराई, गहराई से चीज को देखना, समझना, ठीक है, बहुत लंबे समय तक। रिफ्लेक्टिव एक एडजेक्टिव है और रिफ्लेक्टिव टीचिंग मतलब थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, ठीक है। तो जब आप बहुत ही डीपली सीरियसली किसी चीज के बारे में सोचते हो, समझते हो, एक हाई लेवल पे टीचिंग करते हो, उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कहते हैं। काफी थॉटफुल रहती है और काफी यूजफुल रहती है, ठीक है। जब बच्चे मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पास कर लेंगे तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग पे आ सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे क्या होता है, इस टीचिंग से बच्चे जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि कैसे वो अपनी क्रिटिकल एबिलिटी को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम है क्या, कैसे ओवर पावर उसको करना है, ठीक है, कैसे उससे निकलना है। तो बच्चा अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटीज, ये सब चीजों को डेवलप करता है और थोड़ा सीरियसली चीजों को रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जो टीचिंग लेवल है यहाँ पे ना, ये टीचर और सब्जेक्ट दोनों तरह से सेंटर्ड नहीं होती है, तो इसका फायदा ये है ना, कि टीचर टीचर पे नहीं चल रहा है जैसे कि हमारा मेमोरी लेवल था, या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं है जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे था।
ये लर्नर सेंटर्ड है, यानी जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, उस पे पूरा का पूरा निर्धारित है, और वही चाहिए, है ना। यहाँ पे बच्चों के और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होती है, तभी तो डीप एंड प्रॉपर सीरियस थॉट्स हो पाएंगे। इस लेवल में जो हमें मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग मिली है, उसी के ऊपर का नेक्स्ट लेवल ये हमारा होता है। बहुत थॉटफुल है, ठीक है। बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को काफी डेवलप कर सकते हैं। लोग टीचर्स को ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो सिर्फ किताबों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती यहाँ पे। एंड ये लेवल ऑफ टीचिंग हायर क्लासेस के लिए हमारी सूटेबल रहती है। नुकसान इसके क्या कहेंगे, डीमेरिट्स क्या कहेंगे? छोटे बच्चों के लिए ये नहीं चल पाती, क्योंकि उनके लिए इतना ज्यादा डीप एंड सीरियस थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। और लोअर लेवल ऑफ टीचिंग में ये सिर्फ मेंटली मेच्योर बच्चों के लिए है। स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं रहता, प्री प्लान नहीं रहता, क्योंकि मतलब देख रहे हो रियल प्रॉब्लम, मैंने कहा ना, उससे रिलेट करते हैं इसे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं रहता, बट काफी डीप और काफी प्रॉपर आपकी इसमें लर्निंग और टीचिंग रहती है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तीनों लेवल्स हैं, बहुत इजी हैं। एग्जाम में अगर सीधा आपका क्वेश्चन आता है, आपको जितना मैंने स्लाइड्स में दिया है, आप पॉइंट सारे याद करके उन्हीं को जॉट डाउन कर दोगे, तो यू कैन रियली स्कोर वेरी वेल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।